का दिन है और इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड में आज वोटों की गिनती है और सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और इसके बाद झारखंड में दूसरे फेज में देखिए 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे उस के भी नतीजे आज आ जाएंगे। कुल मिलाकर आज जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिलने वाला है। देखना यह होगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है। बिल्कुल पुनीता, एग्जिट पोल की एक एक तस्वीर हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई और बताई, लेकिन आज बारी और बात एग्जैक्ट पोल की होगी। महाराष्ट्र की जनता हो, झारखंड की जनता हो, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की जनता हो, उसके दिल में क्या था आज ये बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा। हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत इस मतगणना से जुड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। और प्रगति हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं शिंदे की आवाज के बाहर से। प्रगति देखिए, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि जो बीती रात है वो किसी कयामत भरी रात से कम नहीं होगी। करवटें ले लेकर ये रात कटी होगी हर प्रत्याशी की। आप शिंदे आवाज के बाहर मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल पुनीता, आज इम्तिहान की घड़ी है और रिजल्ट सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स के आंकड़े के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज फाइनली वो दिन है जब ये समझ आ जाएगा कि आखिर ताज किसके सर पर होगा। खासतौर पर जब महाराष्ट्र की बात होती है, महाराष्ट्र की राजनीति की बात होती है तो कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलती है। अभी मेरी मौजूदगी एकनाथ शिंदे सीएम के आवास के बाहर है और वर्षा के बाहर हम आपको बता दें फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, टाइट कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएम मंदिर भी जा सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम अपडेट थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो अपने ठाणे वाले आवास पर भी जाएं। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए, जैसे कि आप अभी बता रही थी, बात ध्रुवीकरण की हो, महिला सम्मान की हो, किसानों की हो, जिस तरीके से बात महायुति की हो या महाविकास अघाड़ी की हो, महिलाओं को साधने के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया, चाहे महायुति की तरफ से लाडली बहन योजना की बात हो या फिर उसका काट निकालने के लिए गृह लक्ष्मी योजना की बात हो। जब हम ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार हम महा कवरेज दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, ग्राउंड पर जब हमने लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों का असर लोगों के जहन में भी देखने को मिला। फिर बात घोटालों की, भ्रष्टाचार की करें तो वो भी बिल्कुल प्रगति, बहुत अहम जानकारी आप उस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और खबर तो ये भी है कि महाराष्ट्र में अब रिजॉर्ट भी बुक किए जाने लगे हैं क्योंकि फाइट ये नेक टू नेक की हो सकती है। महाराष्ट्र के इस महामुकाबले से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और जैसे ही ये नंबर्स फिल होना शुरू होंगे, इन नंबरों से जुड़ा एक एक रुझान हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे क्योंकि 8 बजे का वो वक्त होगा जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके बाद ईवीएम की बारी और फिर वो रुझान जिसका इंतजार न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश कर रहा है। एक और अहम खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे। महाराष्ट्र झारखंड में आज वोटों की होनी है, तो ये बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र झारखंड में 8 बजे का वक्त जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबकी नजरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और आपको यह भी हम बता दें रुझान सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको आज दिखाने वाले हैं। हर एक सीट का रुझान, हर एक सीट की वो तस्वीर जो तस्वीर ये तय करेगी कि इस सीट पर आखिर विधानसभा चुनाव में कौन जीत की इबारत खड़ी करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि अब ये वो वक्त जब एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल में बदलना उसकी शुरुआत होने वाली है। सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी, यानी कि कुल मिलाकर अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा हम आपको बताएं तो तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब तस्वीर लगभग साफ होने लगेगी। और लोमस देवेंद्र फडणवीस की आवाज के बाहर लगातार बने हुए हैं। लोमस,
आज वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज आखिर क्या होने वाला है, जनता के मन में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्या किसी तरीके की हलचल? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज बहुत बड़ा दिन है और बड़े दिन के तौर पर पहले तो महाराष्ट्र की जनता के लिए बड़ा दिन है और दूसरी जो दो बड़ी पार्टियां, दो बड़े संगठन, उनके लिए भी बड़ा दिन है। आपको जानकारी दे दें कि महायुति और महाअघाड़ी के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद लगभग 8 बजे से काउंटिंग का दौर शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही ये आपको जानकारी पल पल की रिपब्लिक भारत देगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है और कौन सरकार बनाने में सबसे आगे है। आपको जानकारी मैं ये दे दूं कि मैं अभी देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर हूं। हालांकि सुबह का समय है और इसलिए अभी ये रोड पूरी तरीके से शांतिमय है, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो लगनी शुरू हो जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो पोलिंग स्टेशन है, कह सकते हैं जो काउंटिंग स्टेशन है, उनकी संख्या 36 है और आपने देखा था कि इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं 66%। जिक्र महाराष्ट्र का कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र इस लिहाज से भी क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर रिजॉर्ट भी बुक होने लगे हैं। लोग अगर यहां पर नेक टू नेक फाइट होती है तो कैसे आगे स्थितियां हो उसको भी साधने में जुटे हुए हैं। लेकिन लोमस लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल महाराष्ट्र झारखंड में मतगणना का आज दिन है, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। और इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड में काउंटिंग का आज दिन है, आज मतगणना का दिन है। और आपको यह भी बता दें कि स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती और पार्टियों के कार्यकर्ता भी केंद्र के बाहर मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से आज का दिन काफी खास है, बड़ा दिन है, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी किसी भी तरीके से कोई संशय न बना रहे, इसे लेकर देखिए वहां पर कार्यकर्ता की जो केंद्र है, मतगणना केंद्र है, वहां पर पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी तैनाती नजर आ रही है और स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक आज का दिन काफी खास है, क्योंकि आज ये जाना जाएगा कि आखिर इतने दिनों से, यानी कि जो पार्टियों के बीच में घमासान देखने को मिल रहा था, हर एक पार्टी ने इस चुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बना ली थी। ऐसे में जनता आखिर क्या सोच रही है, जनता आखिर सत्ता पर किसे काबिज देखना चाहती है, आज इस पर से तस्वीर साफ हो जाएगी। और सुबह 8 बजे जब आपको बता दें कि रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे जैसे 12 बजेंगे इसके बाद तस्वीर ये साफ हो जाएगी कि आखिर महाराष्ट्र में, झारखंड में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जनता ने आखिर किसे पसंद किया है। क्योंकि देखिए कई मुद्दे ऐसे रहे जिसकी गूंज जो है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दी और हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। लेकिन आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सत्ता आने वाली है। और अनूप हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। अनूप, आपकी मौजूदगी कहां पर है और यह भी बताइएगा कि झारखंड में, क्योंकि लड़ाई देखिए झारखंड भी काफी दिलचस्प नजर आई है, ऐसे में झारखंड से अभी आप क्या दिखा पा रहे हैं और वहां पर जहां पर वोटों की गिनती होने वाली है वहां पर किस तरह की व्यवस्था और कितने स्ट्रांग रूम बनाए गए, जरा ये भी विस्तार से बताइए।